का रुख कर लेते हैं। बेरूत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 4 लड़ाकों के सुपुर्दे खाक के वक्त धमाके हुए। हिज्ब के 4 लड़ाके किए जा रहे थे सुपुर्दे खाक। सांसद अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में धमाका हुआ। कब्रिस्तान में धमाकों के बाद मची भगदड़। जनाजे में शामिल हुई थी हजारों की भीड़ और फिर इसके बाद जब यहां पर एक के बाद एक धमाके हुए तो फिर भगदड़ मच गई। बेरूत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 लड़ाकों के सुपुर्दे खाक के वक्त ये धमाके हुए। हिज्ब के 4 लड़ाके सुपुर्दे खाक किए जा रहे थे। सांसद अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में यह धमाका हुआ। कब्रिस्तान में धमाकों के बाद भगदड़ मची। और ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। मनन द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। मनन द्विवेदी, जिस तरह से एक तो सांसद के बेटे की मौत, 2 बड़े ऑफिसर के बेटे घायल बताए जा रहे हैं, 12 लड़ाकों की मौत हुई है और ब्लास्ट में 4 इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है, जो खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से ये लोगों को जहां जहां जैसे जैसे टारगेट किया गया है और आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे जो है वो इसराइल का हाथ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और जांच, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर लेबनान जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, तो अब क्या लग रहा है, क्या आगे स्थितियां बनती हुई आपको नजर आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी यहाँ इंटरवीन करना चाहिए, जो कि बेचारे अमेरिकन होर्स होकर बिल्कुल चीख चीख कर कह रहे हैं इन लोगों से, नेतन्याहू से कह रहे हैं। और गैलेंट जो है, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनमें और नेतन्याहू में पिछले काफी दिनों से मतभेद चल रहा है, जो पब्लिक भी हो चुका है। तो इस तरह की इंटरनल डिबेट भी इजराइल में शुरू हुई है। तो उसके अलावा ये है कि हारेलवी जो आर्मी चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने भी अपना, वो भी हडल थे गैलेंट और नेतन्याहू के साथ, जैसा कि हमें पता पड़ रहा है यहाँ भारत में बैठे हुए। तो उन्होंने भी कहा है कि अभी हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे क्या किया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इजराइल की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन एस्केलेशन का, कन्वेंशनल वॉर का या सिमेट्रिक वॉरफेयर का कोई ऐसा डिसीजन अभी पब्लिक डोमेन में नहीं सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं, एस्पियोनाज क्या करता है और नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, ये कभी सामने नहीं आता और ये सामने आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो सेपरेटिस्ट, इंसर्जेंट्स, में इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ ये वर्ड्स, और जो टेररिस्ट होते हैं, उनकी भी खोज खबर आम नागरिक को नहीं मिल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इजराइल को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे फैलता है खाड़ी में, अगर ये पर्शियन गल्फ में युद्ध आगे फैलता है, तो इसमें ईरान कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए डायरेक्टली, और हिजबुल्लाह का इन्वॉल्व ना हो जाए। क्योंकि अगर मेरी बात सही है तो हिजबुल्लाह एक फाइटिंग आउटफिट के तौर पर हमास से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, और उनके वेपन्स, उनकी वेपनरी, उनकी तकनीक और उनके पास जो मिसाइल्स और बाकी के सरफेस टू एयर वेपन्स हैं, वो हमास से बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। तो ये चीज इजराइल के लिए भी बड़ी चिंताजनक हो सकती है। पर मैं फिर ये एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही मैं इसको मानूंगा, क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान ने उसको शेल्टर कर रखा है, जैसे कि हुतीज हैं, हमास हैं और ईरान बैक्ड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में जो क्लैश होता है, इसमें पलड़ा तो काफी आसानी से, मेहनत लगेगी इजराइल को, पर काफी आसानी से स्टेट एक्टर्स का भारी पड़ेगा। पर कोई भी राष्ट्र, इनफैक्ट वेस्ट भी, पश्चिम भी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इसमें ईरान घुसता है, इसमें अगर हिजबुल्लाह की कन्वेंशनल आउटफिट्स इन्वॉल्व होती हैं, इजराइल की आईडीएफ इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर भी काफी झगड़ा चल रहा है इजिप्ट और इजराइल के बीच में। कहीं इजिप्ट इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका को दखल देनी पड़ती है उनकी फ्लीट को। तो ये वैश्विक स्तर पर चीजें खराब हो सकती हैं और काफी गर्म हो सकती हैं, मामला गर्मा सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को थोड़ा रिस्ट्रेंट करना चाहिए। पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जी। जहां तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात है, जहां तक एआई, साइबर और कम्युनिकेशन अटैक्स की बात है, ये तो 365 दिन, 24 घंटे एक दिन में ये युद्ध डिफरेंट फोर्सेस के बीच में, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स और जिहादी एक्टर्स के बीच में चलता रहता है। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स और रेडिकलाइज्ड और स्टेट एक्टर्स के बीच में ये चलता रहता है। इसके बारे में एक आम एकेडमिक को और एक आम नागरिक को पता नहीं पड़ता है। पर मुझे लगता है अमेरिका को प्रेशर डालना चाहिए नेतान्याहू पे, और ठीक है। कहना चाहिए कि वो फुल फ्रंटल असॉल्ट में इन्वॉल्व ना करें आईडीएफ को। और गैलेंट को शायद हटाया भी जा चुका है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन डिफेंस क्या मिनिस्टर है, वाकई क्योंकि वो बेंजामिन नेतान्याहू को नेतन्याहू अपोज पर कर रहे हैं। अमेरिका प्रेशर डालेगा और इस प्रेशर का क्या वाकई असर होता हुआ दिखेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेजर ब्लास्ट पर भड़का हमास, पेजर ब्लास्ट पर हमास की बड़ी धमकी। ये इजराइल का आतंकी हमला हमास की तरफ से